किसी भी लैंग्वेज को, और स्पेशली जब हम इंग्लिश को सीखते हैं तो एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, अपार्ट फ्रॉम ग्रामर और कॉमन एरर, एक बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है जिस पर कमांड करना बहुत ही मुश्किल लगता है, दैट इज वोकैबुलरी, वर्ड्स। अब ये वर्ड्स अनेक प्रकार के होते हैं, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, होमोनिम्स है, पैरोनिम्स है, जिसमें से दो तो बड़ा कॉमन है, वो सब जानते हैं। कौन सा? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आज बात करेंगे वोकैबुलरी के, वर्ड्स को, वर्ड्स पर कैसे कमांड करते हैं। वर्ड्स लिमिटेड है क्या? अनलिमिटेड है। जितना भी वर्ड्स आप रट लें, जरूरी नहीं कि उन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चंस आए। ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जो बिल्कुल अनफैमिलियर होंगे, और वर्ड्स पर कितना कमांड किया जा सकता है, कितना हम रट्टा मार सकते हैं। तो फिर कुछ तो टेक्निक होगा जिससे वर्ड्स याद हो। वैसे बहुत सारे टेक्निक हैं, कभी अलग से लंबा सेशन चलेगा वर्ड्स पर। आज वर्ड्स की कुछ बातें आप समझ लें कि वर्ड्स पर हम कमांड कैसे करते हैं। तो ये जो वोकैबुलरी है, इसे समझने के लिए एक टर्म हम इस्तेमाल करेंगे, या एक टर्म हम समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज मॉर्फिम। हैव यू हर्ड द टर्म मॉर्फिम? कोई सुना है क्या मॉर्फिम आप में से? सुना सुना लग रहा है या बिल्कुल अनजाना सा लग रहा है? सुना है? व्हाट इज अ मॉर्फिम? एनीबॉडी सुना सुना है? क्या हो सकता है? मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ध्यान दीजिए, मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई मॉर्फिम है। ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। मॉर्फिम के दो प्रकार होंगे। एक्चुअली नॉर्मली पॉपुलर जो है वो दो है, लेकिन होता तीन है। वन इज कॉल्ड प्रीफिक्स, अब ये सुना होगा। द सेकेंड वन इज कॉल्ड सफिक्स। पूरा डिटेल से समझने की कोशिश कीजिए। और एक है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनफिक्स। प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। अब इन्हें समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रीफिक्स में दो पार्ट है, एक प्री है, एक फिक्स है, ठीक है। प्री जिसके पहले लग जाए वो होता है पहले। प्री जिसके पहले लग जाए वो क्या होगा? पहले। जैसे प्रीपेड, प्रीपेड पहले हम पेड कर लेते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, फिर बात करते हैं। कुछ मोबाइल का ऐसा प्लान होता है कि पहले हम बात कर लेते हैं और फिर पे करते हैं, तो वो कहलाता है पोस्ट पेड, POST। तो प्री और पोस्ट समझ गए। इसे समझने के लिए एक दो वर्ड और चलते चलते सीख लें। आपने ये वर्ड सुना होगा, पोस्टपोन, सुना है? पोस्ट का मतलब बाद वाला। तो अगर कोई प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है मतलब बाद में होगा, ये तो सबको जानता है। एक वर्ड और है जो कम पॉपुलर है। अगर कोई डेट है कि 10 तारीख को ये काम होने वाला है और वो 12 पर चला गया, तो डेट क्या हुआ? पोस्टपोन हो गया। कभी कभी जो 10 को होने वाला है वो 8 को हो रहा है, तो अब बाद में हो रहा है कि पहले? तो पहले हो तो प्रीपोन। ये सुना है वर्ड? पोस्टपोन सुना होगा ना, प्रीपोन। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पोस्ट और प्री अकेला इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन किसी रूट वर्ड के पहले, मेन वर्ड के पहले अगर ये पहले या बाद में या बीच में लग जाए, तो दैट मेक्स द डिफरेंस टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड। क्लियर? ध्यान दीजिए। तो प्रीपोन का मतलब जो पहले घट जाए, पोस्टपोन का मतलब जो बाद में। द डेट हैज बीन प्रीपोन्ड, प्रीपोन्ड इसका मतलब कि डेट को पहले किया गया है। द डेट हैज बीन पोस्टपोन्ड मतलब अब बाद में चला गया है, ठीक है। तो प्रीफिक्स का मतलब वो चीज जो पहले फिक्स हो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और ये जो सफिक्स है ये एक्चुअली सब प्लस फिक्स है। सब प्लस फिक्स। सब का मतलब होता है बाद वाला। सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर के बाद हो उसे सब कहते हैं, पता है आपको? इंस्पेक्टर के नीचे होता है सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो सफिक्स का मतलब जो बाद में फिक्स हो। एग्जाम्पल देख लें आप। हमने एक वर्ड लगा दिया काइंड,
ये रूट वर्ड कहलाएगा, मेन वर्ड है ये काइंड। काइंड के पहले हमने जोड़ दिया अन। क्या ये अन से आप परिचित हैं? मेन वर्ड क्या है, रूट वर्ड क्या है? काइंड। अनकाइंड यानी कि जो खुश ना हो, हैप्पी, अनहैप्पी, क्लियर है? ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, क्या है ये? क्या है ये? प्रीफिक्स है। अब हमने कहा काइंड, रूट वर्ड आ गया यहां, और काइंड के पहले, अब पहले ना लगाकर हम काइंड के बाद लगाएंगे। ये हमने कहा काइंड, और यहां लगा दिया एक बाद में एक मॉर्फिम, दिस इज मॉर्फिम। ये मॉर्फिम बाद में आ रहा है यानी सफिक्स है, तो ये काइंडली क्या हो गया? ली क्या हो गया? सफिक्स है। क्लियर है? अब जो मैन है, इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या चेंज होता है? ई चेंज होता है। तो ये फिक्स कहां हो रहा है? बीच में। पहले फिक्स हो तो प्रीफिक्स, बाद में फिक्स हो तो सफिक्स, और बीच में हो तो इनफिक्स। क्लियर है? एक एक चीजें एक दूसरे से जुड़ी होंगी। तो मैंने क्या कहा कि मॉर्फिम हैज 3 काइंड्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स। ठीक है? वर्ड्स को रटने से वर्ड्स पर कमांड नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। तो वर्ड्स को जानने के कई ट्रिक्स हैं। ठीक है? एक ट्रिक तो ये बताया, जो प्रीफिक्स सफिक्स, जो अभी थोड़ी देर में हम अप्लाई करेंगे। वर्ड को जानने के लिए एक टर्म होता है वर्ड फॉर्मेशन, इससे वर्ड जानते हैं। एक वर्ड फॉर्मेशन में एक होता है ब्लेंडिंग। क्या होता है? ब्लेंडिंग। ये सब टेक्निक है, टेक्निक और भी है, लेकिन हम आते हैं यहां पर। आज हम बात करेंगे प्रीफिक्स की, सॉरी, आज हम बात करेंगे सफिक्स की। सफिक्स की मतलब जो बाद में आए। एक सफिक्स उठाएंगे और फिर उस सफिक्स से जुड़ी, जैसे जिसके पहले प्री होगा, आप क्या अर्थ निकाल लेंगे? बोलिए। पहले जो भी बात होने वाली है वो पहले वाली है। अन अगर लगा है तो आप क्या लेंगे? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव लेंगे, अनहैप्पी, है ना, अननेसेसरी। क्लियर है? तो उसी तरह से आज हम एक मॉर्फिम लेंगे। मॉर्फिम में क्या लेंगे? सफिक्स लेंगे, और वो सफिक्स होगा साइड। क्या होगा? साइड। ठीक है? अगर वो सफिक्स है तो इसके पहले ऐसा होगा, यानी इसके पहले कोई वर्ड आने वाला है। और अगर प्रीफिक्स होता तो क्या करते? अगर अन, तो क्या करते? यहां, मतलब इसके बाद आएगा। तो आज का जो सफिक्स है वो है साइड। साइड जिस वर्ड के साथ लगेगा, जिस रूट वर्ड के साथ लगेगा, उसका मतलब होगा किलिंग। साइड मीन्स किलिंग, यानी किल, मृत्यु से संबंधी बात होगी। तो अगर ढेर सारे वर्ड्स आ जाएं, बहुत सारे वर्ड्स, उसमें साइड आ रहा है, तो समझ लो कि दैट वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड इज रिलेटेड टू डेथ और किलिंग। क्लियर है? तो हम कोशिश करेंगे कि आज के इस क्लास में हम ढेर सारे वर्ड्स जान लें और आज ही ये फाइनल भी हो जाए। ठीक है? ये देखिए हमने लिख दिया साइड। ये क्या है? कौन सा मॉर्फिम है? सफिक्स है, मॉर्फिम का सफिक्स है। कहा कि एपिसाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिसाइड? द किलिंग ऑफ बीज, द किलिंग ऑफ बीज। तो अगर पूछेगा द किलिंग ऑफ बी इज कॉल्ड, 4 ऑप्शन, एपिसाइड। क्लियर है? नेक्स्ट, एविसाइड। एविसाइड मीन्स द किलिंग ऑफ बर्ड्स, द किलिंग ऑफ बर्ड्स। हमने बर्ड्स नहीं कहा, द किलिंग ऑफ बर्ड्स। अगर हम बर्ड्स कह दें तो फिर मीनिंग चेंज हो जाए। अगर मैं बर्ड्स की जगह पर बर्ड्स कह दूं तो दैट मीन्स कली, बर्ड मीन्स, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं द किलिंग ऑफ बर्ड्स, द किलिंग ऑफ बर्ड्स। अंतर है? तो ये शुद्धता लानी होगी। मतलब चिड़ियों की अगर हत्या की जाए तो एविसाइड है। कैनीसाइड, द किलिंग ऑफ डॉग्स, द किलिंग ऑफ डॉग्स। और है जर्मिसाइड। जर्मिसाइड किससे बना है? और आपको पता है साइड जिसके पहले लगे वो किलिंग होगा। तो जर्मिसाइड का मतलब अपने आप तुरंत अर्थ ले लेंगे आप, क्या? जर्मिसाइड मीन्स द किलिंग ऑफ जर्म्स। ठीक है? द फर्स्ट वन, द सेकंड वन एविसाइड, द थर्ड वन कैनिसाइड, द फोर्थ वन जर्मिसाइड। ठीक है? द फर्स्ट वन एपिसाइड, व्हाट इज द मीनिंग? द किलिंग ऑफ,
the killing of bees. The second one, avicide, the killing of birds. Third one, third one, third one, third one, canicide, the killing of dogs. The first one, apicide, the killing of bees. The second one, avicide, the killing of birds. Third one, canicide, the killing of dogs, the killing of dogs. And the fourth one, germicide, the killing of germs. अब थोड़ा सा इधर उधर करके देख ले. The killing of bees, apicide. The killing of, क्या था दूसरा? Birds, avicide. The killing of dogs, canicide, canine याद रखेंगे, दांत. The killing of dogs और the killing of germs, ये तो बड़ा आसान है, ठीक है. The killing of bees, loud. The killing of birds, the killing of dogs, the killing of germs. तो 4 words सीख लिए, है ना. The first one, apicide. The second one, avicide. The third one, canicide. The fourth one, germicide. ठीक है. ऐसा माइंड को मेकअप कर लें कि वो डाउनलोड हो जाए, ठीक है. Now the fifth one, harpicide. Harpicide means the killing of snakes. Harpicide, the killing of snakes. Harpicide, the killing of snakes. Insecticides. Insect means कीड़ा. Insecticides, the killing of insects. दो तो ऐसे ही याद आ गया. Germicide, the killing of germs. Insecticide, the killing of insects. Pesticide, the killing of pests. Pest समझते हैं आप? घर पर जो कॉकरोच होता है ना, जो चूहे होते हैं, छिपकलियां होती हैं, इनको पेस्ट कहते हैं. और उसी तरह से एक जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना फसलों में, तो उसके लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है. मतलब उन्हें मार दिया जाता है, पेस्टिसाइड. तो उससे हमारे जो अनाज हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं, उसमें भी कुछ आ जाते हैं. अब एक ने कहा कि सर डिसाइड में भी तो लगता है. तो डिसाइड में लगता नहीं है, लगा हुआ है. डिफरेंस है. डिसाइड में लगता नहीं है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिसाइड में, आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिसाइड में साइड लगा हुआ है. ध्यान से समझे. एक पहले से फिक्स्ड होना अलग बात है और बाद में लगाना अलग बात है. ठीक है, चलिए तो रुक जाइए. एपिसाइड, बीज, एविसाइड, कैनिसाइड और जर्मिसाइड. हर्पिसाइड, स्नेक्स, इंसेक्टिसाइड, the killing of insects, and the last one, pesticide, the killing of pest. How many words? क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी काम हो रहा है? क्लियर है? साइड लगा तो मौत की बात होगी. ठीक है, चलिए तो ये हो गया, ये हो गया. नाउ दिस वन 8, फेलिसाइड. फेलिसाइड, the killing of one's children. The killing of one's children. Filicide, not feli. Filicide, the killing of one's children. बोले ये कैसा होता है? ये तो बिल्कुल क्रूर सा लग रहा है, कोई अपने बच्चों को मारे नहीं. लेकिन अभी हाल में एक घटना घटी, उसने अपने बच्चों को मार डाला क्योंकि वो कर्ज में था. ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐसा आ रहा है. ठीक है, द किलिंग ऑफ one's children is called filicide. पूरा ध्यान देंगे तो अभी याद हो जाएगा ना. अब आप देख लीजिए किस लगे. फिली का मतलब यहां संबंध उसका बच्चों से है, ये रूट वर्ड है ना, चिल्ड्रन. फ्रैट्रिसाइड, द किलिंग ऑफ
वंस ब्रदर, एक्चुअली यहां पर मिस प्रिंट है, ये क्या हो जाएगा, वंस ब्रदर, जैसे यहां वंस है, यहां वंस की जो बात है ना वो चेंज होगा, हिज होगा, हर होगा, समझ में आ रही बात, वंस का मतलब वो चेंज होगा, ये आपको पता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। फ्रैट्रिसाइड द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, जेनोसाइड, जेनोसाइड द किलिंग ऑफ अ रेस ऑफ पीपल, अगर किसी खास संप्रदाय के, किसी खास नस्ल के लोगों को एक साथ मार दिया जाए तो दैट एक्ट इज कॉल्ड जेनोसाइड, जेनोसाइड नॉट जेनोसाइड, जेनोसाइड, जेनोसाइड द किलिंग ऑफ अ रेस ऑफ पीपल। होमिसाइड द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जिसके पहले होम लगता है होमोसेपियंस, सुना है, होमिसाइड का मतलब द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। चलिए याद है, एपिसाइड, एविसाइड, कैनिसाइड, जर्मिसाइड। नाउ द नेक्स्ट वन, हार्पिसाइड, कहां गया, हार्पिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। अगर हार्पी, इंसेक्टी और पेस्टी समझे तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, नहीं स्नेक्स वगैरह है ना। और इसके बाद क्या था, फिलीसाइड द किलिंग ऑफ, फ्रैट्रिसाइड, जहां फ्रैटर्निटी की बात हो वो ब्रदर है, बंधुत्व की बात सुना ना, फ्रैटर्निटी कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रैट्रिसाइड द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, जेनोसाइड, ठीक है, द किलिंग ऑफ अ रेस ऑफ पीपल, और होमिसाइड द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आगे चले, इन्फेंटिसाइड, यू नो इन्फेंट मीन्स बच्चा, शिशु, बालक, बिल्कुल छोटा सा, छोटा बच्चा, इन्फेंट, दूध पीता है ना, बोलते ना। इन्फेंटिसाइड का मतलब द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट। आपने देखा होगा समाज बड़ी भयानक है, बच्ची पैदा हो गई तो लोग उसी समय मार दिए, तो वो जो मारना है दैट इज एन एक्ट ऑफ इन्फेंटिसाइड। मैट्री, मैट्री मीन्स मदर से संबंधित होगा, मैट्रिसाइड द किलिंग ऑफ वंस मदर। पैरिसाइड द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। एंड पैट्रिसाइड द किलिंग ऑफ वंस फादर, द किलिंग ऑफ वंस फादर। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट, रेजिसाइड, रेजिसाइड द किलिंग ऑफ अ किंग, रेजिसाइड। सोरोरिसाइड किलिंग ऑफ वन सिस्टर, सवाल है, सोरोरिसाइड द किलिंग ऑफ वन सिस्टर। एंड सुसाइड द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, पता है आपको। और अक्सोरिसाइड द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अक्सोरिसाइड, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, एक और वर्ड हम जानेंगे, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, ठीक है, अक्सोरिसाइड, ये कॉमन अभी नहीं है, अभी तो कॉमन दूसरा हो गया, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, मर्डर, और रेजिसाइड भी हो सकता है अगर तुम हम लोगों को कुछ दे दो और फिर तुम्हारी हत्या हो जाए, ईश्वर ना करे ऐसा हो। एपिसाइड, बीज, एबिसाइड, कैनिसाइड, जर्मिसाइड, जर्म्स। और दिस वन, हार्पिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पेस्ट्स। फिलीसाइड, one's children, fratricide, one's brother, genocide, the killing of a race of people, or homicide, human beings, infanticide, infants, yes, matricide, one's mother, parricide, parents, or patricide. Okay. Next one, regicide, king. A sororicide,
sister, sister, sororicide, S, sister, or suicide, killing of oneself, the killing of oneself, or uxoricide, one's wife. 50% तो याद हो ही गया होगा, लेकिन ये 100% तब होगा जब आप इसको देखें। वैसे हम कोशिश करेंगे कि ये सारे वर्ड्स जो हैं हम पीडीएफ में डाल दें टेलीग्राम चैनल पर भी और आपको भेज दें। ठीक है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ फॉर वर्ड्स। अब वर्ड्स की जो आज श्रृंखला चालू हुई है वो लगातार चलती रहेगी, लेकिन मैं पूछूंगा कि ये पहले वाला कंप्लीट हुआ तब फिर दूसरी बात होगी। ठीक है, ठीक।